दोस्तों बीते 2 दिन में यूपी पेट की परीक्षा हुई। इस परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया में काफी बवाल मचा हुआ है। दरअसल सरकार की तैयारियां बहुत ही खराब थी, जिसके वजह से जो विद्यार्थी थे जो टेस्ट लिखने पहुंचे थे उनको काफी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा है। तो बताएंगे क्या कुछ माजरा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं वायरल्स। अब हर वायरल खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों शनिवार और रविवार को पेट की परीक्षा थी। जो विद्यार्थियों का उनका कहना है कि उनका सेंटर बहुत दूर दूर रखा गया। रेलगाड़ियों में, ट्रेन में जगह नहीं थी, लोग खचाखच भरे हुए थे, उन्हें ट्रैवल करने में बहुत परेशानी हो रही थी। लाखों विद्यार्थियों का परीक्षा जो है वो छूट भी गया, मतलब वो जा ही नहीं पाए, सेंटर पे जा नहीं पाए, दे नहीं पाए। तो दोस्तों होता क्या है, यदि घर में बूढ़ा बाप हो और घर की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं हो तो एक जो युवा होता है, जो घर का लड़का होता है या लड़की होती है, उसका एक ही सहारा होता है, वो होता है किताब। लोग किताब लाते हैं मुश्किल से, पैसा यहाँ वहाँ से जुटा के, और उसके बाद उनके सामने होती है सरकारी परीक्षा की क्रैक करने की जो जुनून हो जाती है। सपना देखने लगते हैं कि हम सरकारी नौकरी करेंगे तो घर की जो हालात है वो सुधरेगी, अपना एक छोटा सा घर भी बना पाएंगे, सरकारी नौकरी में थोड़ी तनख्वाह भी अच्छा होती है, तो इसीलिए सपना देखा जाता है। अब इसी के पीछे जो है पूरी जो देश में ऐसे भी गरीबी बहुत है, तो पूरी गरीबी में जो युवा हैं उनकी होड़ मची हुई है, उनका भीड़ लगा हुआ है कि सरकारी नौकरी हासिल करना है। तो ऐसे में सरकार की जो तैयारियां होती है वो तैयारियां विद्यार्थियों को जो सुविधा प्रदान करना होता है वो इस बार पेट परीक्षा में नहीं दिखा। इस बार पेट परीक्षा में कुछ बसें भी चलाई गई, लेकिन वो बस काफ़ी नहीं थे, भीड़ बहुत ज़्यादा था। लाखों के संख्या में फॉर्म भरी गई थी। मैं आपको पूरा आंकड़ा बताता हूँ। 37 लाख फॉर्म भरी गई थी और गिनी चुनी पोस्ट थी, तो इसी का लड़ाई था। कानपुर स्टेशन में इतनी भीड़ हो चुकी थी कि वहाँ पे कुछ विद्यार्थी बेहोश हो गए, भीड़ के कारण, दम घुटने के कारण बेहोश भी हो गए। और काफ़ी विद्यार्थियों जो हैं उनका कहना है कि वो सेंटर पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि सेंटर पहुंचने के लिए उनके पास कोई रेलगाड़ी या फिर किसी में जाने की सुविधा नहीं थी। दोस्तों देखा जाता है कि जब चुनाव की रैलियां होती है तब बसें मुहैया करवाई जाती हैं, बस से लोगों को भर भर के लिया जाता है निःशुल्क, और जब वो रैली में पहुंचते हैं तो उनका खाने का पुख्ता इंतजाम होता है। इवन कि गुजरात में कुछ बीजेपी के रैलियों में दारू बंटते हुए भी दिखा, यानी कि लोगों को दारू हो, मुर्गा हो, ये सब की इवन ये सब भी दी जाती है और उन्हें रैलियों में लिया जाता है। तो ऐसे में विद्यार्थियों को, जो युवा बेरोजगार विद्यार्थी हैं, जो कुछ मतलब देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, जो खुद की आर्थिक हालत सुधारना चाहते हैं, तो देश में योगदान रखना चाहते हैं, उनके ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों? इस पर सुप्रिया सुलेथ ने न्यूज़ 24 में बात की और कहा कि जब चुनाव की रैलियां होती हैं तो इस प्रकार का इंतज़ाम होता है, वहीं जब विद्यार्थियों को, युवाओं को रोजगार देने की बात आती है तो सरकार इस तरह की रवैया क्यों दिखाती है। देखिए आप उनका बयान। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। 15,84,84,005 वोटर थे अभी 2022 के इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जानकारी की बात कही जा रही थी, लोगों की जानकारी बढ़ा देनी चाहिए। 15 करोड़ से ऊपर वोटर थे, 52 लाख उसमें नए वोटर थे, मतलब जो 18 वर्ष के लोग नए उसमें जुड़े थे। यूपी टेट की परीक्षा में जो पकड़ा गया था व्यक्ति पेपर लीक करते हुए, वो भाजपा की विधायक रश्मि वर्मा का भाई था, राय अनूप प्रसाद, बिहार की भाजपा की विधायक है, उनका भाई था। जानकारी के लिए सोचा ये भी बता दूं। अब आगे की बात कर लेते हैं। देखिए, दिक्कत ये नहीं है कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, दिक्कत ये है कि क्या हो सकता था। सबको पता था कि 15 और 16 अक्टूबर को ये परीक्षा होनी है। ये पात्रता की परीक्षा है, ये नौकरी मिलने की परीक्षा, ये दूसरा डिबेट है। 37 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और सबको पता था ये परीक्षा होनी है। कोई भी सरकार तैयारी करती है, क्या तैयारी थी? ये भेड़ चाल, ये गाय बकरी की तरह जिस तरह से भरकर गाड़ियों में बच्चे परीक्षा देने जा रहे थे, क्या ये तैयारी थी? ये पहला सवाल है। सरकार ने क्या तैयारी करी? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल उससे भी ज्यादा अहम है,
वो सवाल यह है कि अगर इलेक्शन रैली में आप जाइएगा तो आपको पैसा भी मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा, फ्री की बस भी मिलेगी। लेकिन देश का युवा जो है अगर नौकरी के लिए जाएगा तो भेड़ बकरी की तरह भर दिया जाएगा। लेकिन यह होना लाजमी है और समझ लीजिए क्यों लाजमी है। यहां पर चुने हुए विधायक बैठकर जिस तरह से बात कर रहे हैं, एक तरह से वो लाजमी है और दूसरा इसलिए लाजमी है क्योंकि हमारी तो वित्त मंत्री विदेश जाकर बोल रही है रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। इसका अर्थ क्या है वो ही समझा सकती है। लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में इस समय सत्ता है, ऐसे लोगों के हाथ में इस समय सत्ता है कि जब उपचुनाव होगा तो राम रहीम को पैरोल पे छोड़ दिया जाएगा, गुजरात का चुनाव होगा तो 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता है चुनाव, ऐसा होता है इम्तिहानों में कहकर इससे नहीं, आप बचा डाइग्रेस जाएगा। कर रही हैं इससे सुप्रिया। कोई सरकार बच नहीं जो